हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप भी इस बार 10th में और बोर्ड एग्ज़ाम देने से डर लगता है? क्या आप भी ये सोचते हैं कि 95 मार्क्स लाना तो सिर्फ टॉपर्स का काम है, अपना नहीं? तो रुकिए, आज की इस क्लास में मैं आपको 5 ऐसी टॉप सीक्रेट्स स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ जिसको आप अपनी स्टडी में इम्प्लीमेंट करके 95 प्लस स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखना और चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, तो बच्चों आज की अपनी जो वीडियो है वो 10th बोर्ड एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी पे डिपेंड है। साइंस जो सब्जेक्ट है ना बच्चों, साइंस एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, इसके क्या है 3 पोर्शन है ना। साइंस क्या है 3 अलग अलग सब्जेक्ट से मिलकर बना होता है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है केमिस्ट्री, सेकेंड पार्ट जो है वो क्या है बायोलॉजी और थर्ड पार्ट जो है वो क्या है फिज़िक्स। आपकी जो 10th क्लास की जो साइंस की बुक है उसमें क्या है 3 पोर्शंस में चैप्टर्स हैं। तो जो फर्स्ट आपका जो पोर्शन है वो क्या है केमिस्ट्री का है। तो इन तीनों पोर्शन को पढ़ने के लिए क्या आपको अलग अलग स्ट्रेटजी या अलग अलग तरीका अप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट जो अपने स्टार्टिंग के जो चैप्टर हैं वो किसके हैं, केमिस्ट्री के हैं। तो केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका यही है कि जब भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो या उसे याद कर रहे हो, तो बीच में जितनी भी केमिकल इक्वेशंस आती हैं उन केमिकल इक्वेशंस पे आपको एक्स्ट्रा फोकस देना है ना। अपना जो एक्स्ट्रा फोकस है वो केमिकल इक्वेशन और उनकी बैलेंसिंग पे लगवाना है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, जितनी भी चैप्टर्स में केमिकल इक्वेशन आएंगी वो और उनकी क्या करनी है, अपने को बैलेंसिंग सीखनी है, यानी उनको बैलेंस करना सीखना है। सेकंड इसमें चैप्टर में इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है इन चैप्टर्स में कि जितनी भी इसमें एक्टिविटीज़ हैं वो एक्टिविटीज़ कैसे हो रही हैं और उनका अपनी डेली लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये भी क्या है इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। यानी जितनी भी क्या है एक्टिविटीज़ हैं और उनका क्या है अपनी डेली लाइफ में जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो इसमें क्या हो जाता है इम्पोर्टेंट हो जाता है। सेकेंड अपना पोर्शन किसका आता है बायोलॉजी का। बायोलॉजी को भी अगर आपको सीखनी है, बायो अगर आपको अच्छे से पढ़नी है, बायो में अच्छा स्कोर करना है, तो आपको सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा, इसके चैप्टर्स के डायग्राम। डायग्राम ही क्या है बायोलॉजी की जान है ना। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है डायग्राम। इसमें हार्ट का डायग्राम है, रेस्पिरेशन में डायग्राम है ना, और डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, इसमें क्या है बहुत सारे डायग्राम है। वो सारे ही क्या है आपको इम्पोर्टेंट है ना, सारे ही आपको याद करने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस भी कैसे है, डायग्राम भले ही सुंदर आए या नहीं आए लेकिन उसकी लेबलिंग है ना, उसके जो साइड में ऐसे नाम लिखे रहते हैं वो लेबलिंग, वो क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डायग्राम विद लेबलिंग, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। इसकी लेबलिंग क्या है इम्पोर्टेंट। अभी आप मान लो सुंदर सुंदर डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हो और डायग्राम सुंदर नहीं बना, लेकिन आपको क्या है डायग्राम सुंदर बने या नहीं बने उसकी लेबलिंग आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। मेन एग्ज़ाम में हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में क्या डायग्राम आते ही आते हैं, तो ये क्या आपके फ्री के नंबर हो सकते हैं यदि आपको डायग्राम की अच्छी प्रैक्टिस है तो ना। तो आज ये प्रैक्टिस करना, हार्ट है, नेफ्रॉन है, न्यूरॉन, ऐसे बहुत सारे इसमें क्या है डायग्राम्स है। अगला पोर्शन अपना क्या है फिज़िक्स का है। फिज़िक्स क्या है थोड़ा मैथ से कनेक्टेड सब्जेक्ट है। इसमें क्या है न्यूमेरिकल और फॉर्मूलाज ज़्यादा होते हैं। तो इसमें आपको जो फोकस करना है वो किस में करना है, न्यूमेरिकल और फॉर्मूला पे फोकस करना है। फॉर्मूला के आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं और न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व कर करके देखना है। तो इसमें क्या आ गया फॉर्मूला, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है। इसको इस तरीके से पढ़ना है। तो ये तो हो गए तीनों पोर्शंस को पढ़ने का तरीका कि तीनों पोर्शन को पढ़ना कैसे है। केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशन और उसकी बैलेंसिंग पे फोकस करना है, बायो वाले चैप्टर्स में उसके डायग्राम पे फोकस करना है, और जो फिज़िक्स वाला पोर्शन है उसमें फॉर्मूला के शॉर्ट नोट्स बना लेने और न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ये तो हो गया आपके पढ़ने का तरीका, यानी अपनी फर्स्ट स्ट्रेटजी। सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड स्ट्रेटजी है कि आपकी NCERT की बुक, यानी जो 10th बोर्ड में जो आपकी बुक चलती है वो क्या है इम्पोर्टेंट है। आप स्कूल में जाते होंगे ना, टीचर्स आपको नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सिर्फ नोट्स से काम नहीं चलेगा ना। आप कहीं उन नोट्स के भरोसे बैठे रहो तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। आपको क्या करना है, साथ में एक NCERT की जो आपकी बुक है उसको भी रीड करना है। कैसे, लाइन टू लाइन। जब टीचर्स आपको पढ़ा रहे होते हैं तब आप उनको क्या करो, अच्छे से लाइन टू लाइन रीड करो, ताकि कई बार क्या है चैप्टर्स के बीच में से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो वो इम्पोर्टेंट लाइन आपसे छूटे नहीं, यानी उस बीच में से भी अगर आपके क्वेश्चन आए तो वो आपका गलत नहीं हो। थर्ड है कॉपी, है ना, कि अपनी एग्ज़ाम बोर्ड की कॉपी कैसी होनी चाहिए। तीसरी स्ट्रेटजी किस पे होगी, अपनी जो मेन एग्ज़ाम या बोर्ड की एग्ज़ाम में जो अपन को कॉपी मिलती है लिखने के लिए, उस कॉपी में अपने को क्या करना है और कैसे लिखना है ना। तो वो कॉपी पहले तो देखो
साफ़ सुथरी होनी चाहिए ना। जितना भी आप काम करो उसको सुंदर हैंड राइटिंग में करो, उसमें बिल्कुल भी क्या है मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन कई बार क्या अपन साफ़ सुथरा काम करते हैं लेकिन मिस्टेक हो ही जाती है ना, तो फिर अपन क्या करते हैं उसके में कट लगाते हैं, ऐसे ऐसे उसको क्या है बार बार ऐसे रगड़ रगड़ के कट लगाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर बाई चांस मिस्टेक हो भी जाए आपसे तो एक सिंपल ऐसे एक लाइन लगा देनी है। ये क्या है डर्टी कम लगता है दिखने में ना, और तो कॉपी ऐसे खोलेंगे ना तो सुंदर दिखती है। तो आपको कॉपी को क्या करना है साफ़ सुथरा रखना है और एग्ज़ामिनर को अपनी सुंदर कॉपी दिखानी है, ठीक है। उसमें आप ब्लैक पेन का बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। हेडिंग आप उसमें कैसे लगाएंगे, ब्लैक पेन से लगाएंगे। और जो भी आप आंसर कर रहे हो उसमें जो कीवर्ड्स है ना, यानी इंपॉर्टेंट वर्ड है उसके, या फिर आपने कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया उसका जो फाइनल आंसर आया उसको आपको क्या कर देना है अंडरलाइन कर देना, ताकि जब भी एग्जामिनर कॉपी चेक करे तो उस पर क्या है अलग से ध्यान जाए उसका, ठीक है। थर्ड, ये होगी थर्ड स्ट्रेटजी, ठीक है। फोर्थ क्या है, साइंस क्या है बिल्कुल भी रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। इसमें क्या आपको समझना पड़ता है ना, इसमें हर चीज़ के पीछे क्यों कैसे ये सारे सवाल छिपे रहते हैं। तो आपको क्या उन सवालों को अच्छे से समझना है और फिर साइंस को क्या करना है याद करना है। कई बच्चे क्या करते हैं सिर्फ साइंस को रटने लग जाते हैं, तो रटने से साइंस नहीं आती है। साइंस को पहले समझना पड़ता है फिर उसको एग्ज़ाम के लिए याद करना पड़ता है। आप भी इसी स्ट्रेटजी के साथ साइंस की बुक को पढ़िए, आप भी अच्छे स्कोर कर सकते हैं। 5 जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी है वो क्या है, PYQ और मॉक टेस्ट। आपने मान लो रट लिया पढ़ लिया जैसे भी आपने तैयारी की कर ली है ना, लेकिन आपने क्या क्वेश्चंस नहीं लगाए या मॉक टेस्ट नहीं दिए, तो आपका जो फाइनल जो परफॉर्मेंस है वो आपने 80% कवर किया तो आपके 60 ही आएंगे ना। क्यों? क्योंकि आप एग्ज़ाम में क्या है प्रेशराइज हो जाते हो और घबरा जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने पहले क्या है मॉक टेस्ट नहीं दिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है ना। तो क्वेश्चन की अगर थोड़ी लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है तो अपन घबरा जाते हैं। इसका सॉल्यूशन एक ही है कि बार बार मॉक टेस्ट दे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, है ना। PYQ लगाना और मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। ये थी अपनी आज की टॉप 5 स्ट्रेटजी जो आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में 95+ मार्क्स लेके आएंगे। इसको आप एक सिंपल डायग्राम से भी समझ सकते हैं ना। इधर मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। और ये स्ट्रेटजी आप आज से अगर फॉलो करोगे ना तो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में आपको 95+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये हो गए 95+ मार्क्स। ये अपने कैसे आएंगे, इसको हासिल करने के लिए अपने को क्या क्या करना पड़ेगा। एक तो डायग्राम, जितने भी डायग्राम हैं वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्लस रिवीजन करना पड़ेगा बार बार। और क्या करना पड़ेगा, PYQ लगाने पड़ेंगे, है ना, ये इम्पोर्टेंट है। और कीवर्ड्स को क्या करना है अंडरलाइन करना है और ब्लैक पेन यूज़ करना है, ठीक है। ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। अगला क्या है, NCERT बुक को बिल्कुल इम्पोर्टेंस देनी है और उसको इग्नोर नहीं करना है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT की बुक आपको बिल्कुल अपने साथ में रखनी है और उसकी लाइन टू लाइन पढ़नी है। और फार्मूला क्या करना है आपको, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और केमिकल इक्वेशंस को क्या करना है बैलेंस करना सीखना है ना। ये सारी चीज़ें आप क्या करोगे आज से अपनी स्टडी में क्या करोगे, इसको इम्प्लीट करोगे तो आपको 95+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने टेबल के पास चिपका सकते हो कि साइंस में अपने को कैसे पढ़ना है और कैसे स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपको साइंस में कौन से चैप्टर से डर लगता है, ताकि अगली वीडियो में उस चैप्टर को लेके आऊँ और आपका डर ख़त्म कर सकूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहिए। थैंक यू।